Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए मैनचेस्टर टेस्ट मैच को लेकर के, जहां पर टीम इंडिया ने इस मैच को ड्रॉ करा दिया। एक तरफ जहां टीम इंडिया ने ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस देकर के सभी फैंस का दिल जीता, और इंडियन टीम जो बहुत पीछे लगी हुई थी इस टेस्ट मैच में, लेकिन जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और उससे पहले शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरीके से बैटिंग की, इंग्लैंड को भी ऐसा नहीं लगा था कि वो ये मैच जो है यहाँ से हार जाएगी, लेकिन वो किया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। लेकिन इस बीच मैदान पर कुछ और भी नजर आता है, और बेन स्टोक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं, और वो रविंद्र जडेजा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या आप ड्रॉ नहीं कर लेते, यहाँ पे हम आगे नहीं खेलना चाहते। और वो कहीं ना कहीं उनकी सेंचुरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरीके से बिहेवियर था, उस पर जो है क्रिकेट जगत पे भी बातचीत हो रही है, और तमाम बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो हैं इस पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया के साथ और इंग्लैंड टीम ने जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ आखिरी दिन में बिहेव किया, वहां पर अभी कुछ ओवर्स बाकी थे, 12 से 15 ओवर डलने थे, लेकिन बेन स्टोक्स नहीं चाहते थे कि उनके गेंदबाज और ज़्यादा थक जाए। वो नहीं चाहते थे कि जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो है अपना शतक पूरा करे, लेकिन टीम इंडिया ने शतक भी बनाया और मैच को ड्रॉ भी किया। अब इस पूरे इंस्टेंस पर तमाम क्रिकेटर्स जो है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो आगे आए हैं और बेन स्टोक्स के बिहेवियर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे इंस्टेंस पर। तो बात करें सुनील गावस्कर की, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, और शुभमन गिल का उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में होते तो मैं चाहता कि वो ये सवाल करे बेन स्टोक्स से, इंग्लैंड से, कि उन्होंने 311 की लीड आखिर क्यों ली। वाई डिड यू टेक अ लीड ऑफ 311? क्यों नहीं आप 240 और 250 की लीड पर खुश थे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स ने 100 लगाने के बाद डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया, और अपने जो गेंदबाज हैं उनको क्यों उन्होंने और ज़्यादा खेलने के लिए कहा। ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और वो इस तरह के शुभमन गिल नहीं है, लेकिन जिस तरीके के वो शुभमन गिल है वो काफ़ी अलग है, वो काफ़ी डिफरेंट है, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता बेन स्टोक्स का। ये कहना है सुनील गावस्कर का। अब आगे दिखाते हैं और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स। नासिर हुसैन जो पूर्व कप्तान रहे इंग्लैंड के, उन्होंने भी बेन स्टोक्स के इस पूरे बिहेवियर पर क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, और इंग्लैंड के साथ, हालांकि इंग्लैंड को लगा कि उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, और वो टायर्ड भी नज़र आ रहे थे मैदान पर। जिस तरह से गेंदबाज थे उनके टायर्ड, मतलब थके हुए थे, और वो नहीं चाहते थे इसको और आगे कंटिन्यू करना। लेकिन दो खिलाड़ियों का स्पेशली उन्होंने मेंशन किया, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, पूरा दिन बैटिंग करी, और दोनों 80-80 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में वो चाहते थे कि भाई टेस्ट में 100 लगाएं, लेकिन स्टोक्स जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी दी ब्रूक को, ये मुझे थोड़ा सा अतरंगी लगा, बहुत अलग लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस तरह की चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खेला टीम इंडिया ने, वो डिज़र्व करते थे इस मैच को ड्रॉ कराना, और उन्होंने डिज़र्व भी कराया। यानी कि उन्होंने एक सिली एक्ट करार दिया बेन स्टोक्स का, और ये नासिर हुसैन जो हैं वो बेन स्टोक्स पर कहते नज़र आ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा बेन स्टोक्स के इस बिहेवियर पर। तो उन्होंने काफ़ी अनप्रोफेशनल माना है उनके इस बिहेवियर पर, जो हमने मैनचेस्टर टेस्ट मैच के आखिरी दिन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इंडिया ने फोर्स किया स्टोक्स को कि वो दोबारा सोचे अपनी लीडरशिप के बारे में, अपनी अप्रोच के बारे में, जिस तरीके से वो क्रिकेट को खेलते हैं। हमने जो आज देखा, एज अ कैप्टन वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, और वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी, और उनको ऐसा लग रहा था इंग्लैंड को वो आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या, और एक ऐसा जैसे बिहेव किया उन्होंने जैसे एक छोटा सा किड होता है जिसको जो चीज़ नहीं मिलती, उस तरह का बिहेवियर वो करते हुए नजर आए। कई घंटों तक टीम इंडिया ने बैटिंग करी, स्पेशली रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, और दोनों ने शतक के करीब पहुंच गए थे, और यहाँ से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था टीम इंडिया द्वारा कि वो डिक्लेयर करे, और दोनों डिजर्व करते थे, और दोनों ने शतक भी लगाए। तो पूरी तरह से अनप्रोफेशनल बिहेवियर संजय मांजरेकर ने बेन स्टोक्स के बिहेवियर को कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोच गौतम गंभीर का बयान दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से मैनचेस्टर में आखिरी कुछ मिनटों में जो है ड्रामा देखने को मिला इस टेस्ट मैच के।
गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने सीधा सवाल ही पूछ लिया कि अगर कोई बल्लेबाज 90 पर बल्लेबाजी कर रहा है या अगर कोई दूसरा बल्लेबाज 85 पर कर रहा है तो क्या वो डिजर्व नहीं करता 100 रन बनाना, शतक लगाना? और क्या ऐसा इंग्लैंड की टीम करती? अगर उनके साथ ऐसा होता, अगर इंग्लैंड के साथ ऐसा होता, उनका कोई बल्लेबाज 90 पर 85 पर खेल रहा होता, किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी तो वो ज़रूर जाएगा। उसका अगर पहला टेस्ट शतक है तो क्यों नहीं, हर कोई इसको अलाउ करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि ये इंग्लैंड की टैक्टिस है, इंग्लैंड की थिंकिंग है, अगर वो इसी तरीके से खेलना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर है, वो खेलें ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों खिलाड़ी डिजर्व करते थे 100 और उन्होंने शतक भी बनाया, यानी कि पूरा पलटवार जो है गौतम गंभीर ने बेन स्टोक्स के ऊपर कर दिया है। अब आगे आपको दिखाते हैं रविचंद्रन अश्विन ने क्या कुछ कहा है और सवाल उठाया उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप पर, स्पेशली बेन स्टोक्स के इस बिहेवियर पर। रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला हो? उन्होंने फिर इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो डेफिनेशन है डबल स्टैंडर्ड की वो आज देखने को मिल गई इंग्लैंड के द्वारा आखिरी के 10 मिनटों में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आप हाथ मिलाने जा रहे हो और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो टीम इंडिया को कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई एम द वन हु इज़ फ्रस्ट्रेटेड, और ये कहना कि आप 100 नहीं लगाने चाहिए आपको और इस तरीके से आप बिलखते नजर आ रहे हो मैदान के बीच में, ये कैसे, किस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप है? और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अनहैप्पी हो, आप खुश नहीं हो और आप नहीं चाहते कि आपके गेंदबाज और ज़्यादा गेंदबाजी करें। तो आई थिंक ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ होना ही था और वो डिजर्व करते थे। कोई भी खिलाड़ी अगर सुबह से लगा हुआ है, आपके हर एक गेंदबाज को उसने फेस कर लिया और आपकी गलती है कि आपने हैरी ब्रूक से गेंदबाजी कराई। आप किसी और गेंदबाज से करा सकते थे और उनके सामने कोई भी गेंदबाज आता, चाहे जडेजा के या वॉशिंगटन सुंदर के, तब भी वो रन्स बनाते और 100 कंप्लीट करते। ये कहना है रविचंद्रन अश्विन का। बेन स्टोक्स पर स्पोर्ट्समैनशिप पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि इस तरीके का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गलत रहा है। तो ये तमाम जो है क्रिकेट जगत जो है वो पूरी तरीके से अपनी राय रखते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से पूरा आपने कल देखा बेन स्टोक्स जो माहौल बना के रखे थे, पहले तो वो खिलाड़ियों के पास जाते हैं और उनसे हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप जडेजा को कि आप हैरी ब्रूक के खिलाफ 100 बनाएंगे, और उसके बाद वो इस तरीके से डिस्कम्फर्ट वहाँ शो करते हैं कि जैसे वो अपने गेंदबाजों से और गेंदबाजी नहीं कराना चाहते थे और वो चाहते थे कि इंडिया ड्रॉ कर दे। लेकिन ये बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है और टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और मैच को ड्रॉ भी कराया और कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम इससे काफ़ी ज़्यादा जो है निराश है कि मैच ड्रॉ पर हुआ क्योंकि उन्होंने इतने रन्स बनाए थे। फिलहाल इस पूरे इंस्टेंस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।